हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 5। ओके, टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 1 से पार्ट 4 ऑलरेडी कवर हो चुका है, जिसमें हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस के वेरियस टॉपिक्स अभी तक कवर किए हैं, जैसे एवरेज स्पीड, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन, टूल्स। देन वी ऑल्सो डिस्कस्ड लीनियर रेस। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग लीनियर रेस से ही कंटिन्यू करेंगे। उसका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी कवर्ड है, प्लस उस पर एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लास्ट सेशन में कवर किया था। ठीक है, तो आज उस पर कपल ऑफ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है टाइम एंड डिस्टेंस का, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके, क्वेश्चन क्या है हमारे पास। इन अ किलोमीटर रेस, किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर की एक रेस है, राइट। ए बीट्स बी बाई 1 मिनट, B beats C by 30 seconds। आगे लिखा है if A beats C by 200 मीटर, find the time C takes to run the race। बहुत ही बेसिक सा इसका मतलब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि ना किलोमीटर रेस, बेसिकली A ने 1000 मीटर की रेस में, राइट, ए ने 1000 मीटर की रेस में बी को बीट कितने मिनट से किया है, 1 मिनट से बीट किया है। इसका मतलब है बी को ए के कंपैरिजन में 60 सेकंड्स टाइम ज़्यादा लगा है। लेट्स से इस रेस को रन करने में ए को टाइम लगता है टी सेकंड्स का, राइट। तो बी को टाइम कितना लगा होगा इसी रेस को रन करने में, बी को टाइम लगा होगा टी प्लस 60 सेकंड्स का, क्योंकि उसको 1 मिनट से बीट किया ए ने। ओके, आगे ये कहता है बी बीट्स सी बाई 30 सेकेंड्स। सेम रेस के अंदर बी सी को 30 सेकेंड से बीट करता है। दैट मीन्स सी को बी के कंपैरिजन में 30 सेकेंड्स ज़्यादा टाइम लगेगा, तो सी को टोटल टाइम लगेगा टी प्लस 60 प्लस 30। दैट मीन्स सी को कितना टाइम लग रहा है हमारे पास, टी प्लस 90 सेकेंड्स। इतनी सी बात सबको समझ आ गई है, राइट। टी प्लस 90 सेकेंड। कैन आई से, अगर मैं फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करूं, ए को सीधे सी के साथ कंपेयर करूं, तो 1000 मीटर की रेस को कवर करने के लिए अगर ए को टी सेकंड्स का टाइम लगता है, तो सी को लगता है टी प्लस 90 सेकंड्स का। दैट मीन्स इन अ 1000 मीटर रेस, और यू कैन से इन अ किलोमीटर रेस, ए बीट्स सी बाय 90 सेकंड्स। एक ही बात है। दूसरा, इफ ए बीट सी बाई 200 मीटर, ये भी तो स्टेटमेंट है। मैं इन दोनों स्टेटमेंट को क्लब करके एक नया स्टेटमेंट यहाँ पर रेडी करता हूँ। ये स्टेटमेंट है ए बीट्स सी बाई 200 मीटर और 90 सेकेंड्स। बोल सकते हैं दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करके इन अ किलोमीटर रेस। ये लिखना इंपॉर्टेंट है, इन अ किलोमीटर रेस। 1 किलोमीटर की रेस में ए सी को या तो 200 मीटर से बीट करता है या फिर 90 सेकेंड से बीट करता है। मैंने इसका इम्प्लीकेशन आपको बताया था लास्ट सेशन में। अगर नहीं याद है तो एक बार टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 4 जाकर के देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसका इम्प्लीकेशन होता है, जिसको बीट किया गया है, यहाँ पर सी को बीट किया गया है, तो सी ये 200 मीटर डिस्टेंस को 90 सेकंड्स में कवर कर लेगा। इसका इतना सा मतलब है, इफ सी कवर्स 200 मीटर इन 90 सेकंड्स, राइट, सी कवर्स 200 मीटर इन 90 सेकंड्स। इसका इतना सा मतलब है। हमें क्या बताना है, फाइंड द टाइम सी टेक्स टू रन द रेस, मतलब 1000 मीटर कितने में कवर करेगा। तो इसी के नीचे लिख लें, सी कवर्स 1000 मीटर इन हाउ मच टाइम। देखो, 200 का 1000 कितना टाइम्स है। अगर आप डिस्टेंस को 5 टाइम्स करते हो, तो टाइम को भी तो 5 टाइम्स करना पड़ेगा ना, क्योंकि सी की स्पीड तो फिक्स रहेगी। तो 95 से 450 सेकेंड्स। और इस क्वेश्चन का हमारा जो फाइनल आंसर है वो क्या है, 450 सेकेंड्स। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, यहाँ पर अगर आपसे ए और बी का टाइम पूछा जाता है इन केस, तो आप बता सकते थे, क्योंकि इफ यू हैव टी प्लस 90, टाइम ऑफ सी कितना है, टी प्लस 90, और टी प्लस 90 की वैल्यू 450 है, तो आप टी प्लस 60 आराम से निकाल सकते हैं, आप टी आराम से निकाल सकते हैं। तो ए बी सी तीनों में से किसी भी पर्सन का टाइम आप आराम से निकाल सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है,
In a particular race, A beats B and C by 20 meter and 30 meter, while B could beat C by 12 meter in the same race. So find the length of the race. देखो जो पूछा गया है उसकी वैल्यू मान लो. So suppose length of race is x. x हमें कैलकुलेट करना है. ओके, क्वेश्चन की लैंग्वेज पर आ जाते हैं. A, B एंड C. बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट में यहाँ पर डिस्कस करूंगा. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मेथड, सीधा आपका आंसर आएगा लीनियर रेस के क्वेश्चंस का. ओके, ए बीट्स बी एंड सी बाय 20 मीटर एंड 30 मीटर. इसका मतलब क्या है कि x मीटर्स की रेस में ए बी को 20 मीटर से बीट करता है और सी को 30 मीटर से, जबकि बी उसी रेस में सी को 12 मीटर से बीट करता है. ओके, तो अगर ए ने x डिस्टेंस कवर की तो बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, x माइनस 20, और सी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, x माइनस 30. ये है पहली लाइन का मतलब. अब आगे ये जो पार्ट है, while B could beat C by 12 मीटर in the same race, इस लाइन का मतलब लिखते हैं. इसका मतलब है अगर B और C x मीटर की रेस में पार्ट लेते हैं तो B C को 12 मीटर से बीट करता है. मीन्स B कवर करेगा x तो C कितना कवर करेगा, x माइनस 12. ओके, बस यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, स्ट्रेट अवे इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है, सो x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 12, दिस इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 30. क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, यहाँ पर दोनों तरफ एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाना है. तो एक्स स्क्वायर माइनस 12 और 20, ये आ जाएगा 32x प्लस 12 इंटू 20 240. दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 30x. तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, ट्वाइस ऑफ x इज 240. तो आप कह सकते हो x मीन्स लेंथ ऑफ रेस एंड दिस विल बी 120 मीटर्स. सो जो लेंथ है रेस की और ट्रैक की जो लेंथ है वो कितनी है, 120 मीटर. हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया था, याद आपको रखना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करना है, इसका रीजन मैं एक बार यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देखो, कैन आई से B और C के जो स्पीड का रेशियो है, स्पीड ऑफ B रेशियो स्पीड ऑफ C. अब इसको आप कनेक्ट करना रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन टूल्स, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोगों ने डिस्कस किए हैं. ठीक है, सो रेशियो ऑफ स्पीड्स ऑफ B एंड C, SB अपॉन SC, ये किसके बराबर होगा, ये डिस्टेंस कवर्ड बाय B अपॉन डिस्टेंस कवर्ड बाय C होगा व्हेनेवर टाइम इज कांस्टेंट. जब भी दोनों सेम टाइम के लिए रन किए B एज वेल एज C, इन दैट केस इनकी स्पीड्स का रेशियो और इनके डिस्टेंस का रेशियो कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन टूल्स के अंदर. ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों उसी पर बेस्ड है. तो यहाँ पर देखो, ये जो ऑब्जर्वेशन है, बेसिकली ये तीनों ऑब्जर्वेशन, ये कब ऑब्जर्व किया गया, जब ए ने x मीटर की डिस्टेंस को कवर किया. मीन्स यहाँ पर टाइम t1 है, t1 टाइम में ए ने कवर की x डिस्टेंस, बी ने कवर की x माइनस 20 और सी ने कवर की x माइनस 30. ये डिस्टेंस कवर की है t1 टाइम के अंदर. फिर ये जो दूसरी ऑब्जर्वेशन है, ये तब ऑब्जर्व किया गया जब बी ने x मीटर डिस्टेंस कवर की. मीन्स ये कोई डिफरेंट टाइम था t2, राइट. तो t2 टाइम में बी ने कवर की x डिस्टेंस और सी ने कवर की x माइनस 12 डिस्टेंस. मीन्स टाइम इज सेम, टाइम सेम है तो इन्होंने डिस्टेंस कितनी कवर किया, x माइनस 20 अपॉन x माइनस 30 रेशियो डिस्टेंस का. और जब टाइम t2 है तो इनकी डिस्टेंस का रेशियो कितना है, x अपॉन x माइनस 12. अगर स्पीड्स कांस्टेंट है इनकी, SB अपॉन SC फिक्स है, तो DB अपॉन DC चाहे आप ये t1 टाइम पर कैलकुलेट करें चाहे आप t2 टाइम पर, दोनों बराबर आ जाएंगे. और यहीं से आप लिख पाओगे x माइनस 20 डिवाइड बाई x माइनस 30 इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 12. यहाँ से हमें समझ आ जाना चाहिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों करना है. ओके, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सीधे बात बन जाएगी. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, वही एक न्यू कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे. कॉन्सेप्ट को मैं कुछ नेम नहीं यहाँ पर दे रहा हूँ, लेकिन रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन जो टूल्स हैं उन्हीं को यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए. ठीक है,
ओके, अब हम लोग बात करते हैं नए कॉन्सेप्ट की। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, एक आप सिनेरियो यहाँ पर कंसिडर कीजिए। मीटिंग ऑफ टू पर्सन्स का ये सिनेरियो है। सो लेट्स से देयर आर टू प्लेसेस, एक प्लेस M है और एक प्लेस N। प्लेस M से पर्सन P1 स्टार्ट करता है एक पर्टिकुलर टाइम पर, और उसी टाइम पर प्लेस N से दूसरा पर्सन P2 स्टार्ट करता है। P1 टुवर्ड्स N जाता है विद स्पीड S1 एंड पर्सन P2 टुवर्ड्स M जाएगा, राइट। ये स्पीड S1 है। पर्सन P2 टुवर्ड्स M जाता है, डेस्टिनेशन इसका M है और इसकी स्पीड है S2। सो इन बिटवीन कोई प्लेस होगा जहां पर इन दोनों की मीटिंग हो जाएगी। लेट्स से दिस प्लेस इज L। L इज देयर मीटिंग पॉइंट बेसिकली। L इज देयर मीटिंग पॉइंट। ओके, मीटिंग पॉइंट। आफ्टर मीटिंग पर्सन P1 को टाइम लगता है T1 टू रीच पॉइंट N, और पर्सन P2 को टाइम लगता है T2 टू रीच पॉइंट M। ठीक है, मतलब अपने अपने डेस्टिनेशन पर जाने में ये लोग T1 एंड T2 टाइम यहाँ पर लेते हैं। ओके, सो P1 ने बेसिकली M से L तक की डिस्टेंस कवर की, राइट, इन द टाइम दे मीट, मतलब जो इनका मीटिंग टाइम था स्मॉल t बेसिकली। और L से लेकर के फिर वो गया अपने डेस्टिनेशन N तक, और यहाँ पर उसको टाइम लगा T1। ये तो पर्सन P1 की बात हुई। अब बात करते हैं पर्सन P2 की। तो P2 N से चला था, N से पहले वो मीटिंग पॉइंट तक गया और इसको टाइम अगेन मीटिंग टाइम T लगा, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली स्टार्ट करते हैं और दोनों पॉइंट L पर जाकर मीट करते हैं, तो बेसिकली इनका मीटिंग टाइम सेम है, राइट। उसके बाद L से जब वो अपने डेस्टिनेशन तक गया तो वहां पर उसको टाइम लगता है T2। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर जो वेरिएबल्स हैं वो क्या क्या हैं, S1 S2 जो इनकी स्पीड्स हैं P1 एंड P2 की, मीटिंग टाइम स्मॉल t, मीटिंग पॉइंट के बाद अपने अपने डेस्टिनेशन तक जाने में इन दोनों पर्सन को कितना टाइम लगता है T1 एंड T2 रिस्पेक्टिवली। ओके, ठीक। अगर मैं डिस्टेंस ml की बात करता हूँ, फॉर डिस्टेंस ml, डिस्टेंस ml, if distance is constant, ratio of speed is inverse of ratio of time। ठीक है, if distance is constant, ratio of speed is inverse of ratio of time। ml डिस्टेंस को कवर करने में पर्सन P1 को टाइम लगता है स्मॉल t और पर्सन P2 को टाइम लगता है T2। उनकी स्पीड्स का रेशियो क्या है, P1 की स्पीड S1 है, P2 की स्पीड कितनी है S2। तो S1 अपॉन S2 शुड बी इक्वल टू इनवर्स ऑफ टाइम टेकन। इनवर्स ऑफ टाइम टेकन का रेशियो कितना होगा, T2 अपॉन स्मॉल t। ये बात हुई डिस्टेंस ml के लिए। अगर सेम चीज मैं डिस्टेंस nl के लिए लिखता हूं, डिस्टेंस nl, ठीक है, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस के लिए सेम चीज लिखेंगे तो रेशियो ऑफ स्पीड S1 अपॉन S2, पर्सन P1 को और P2 को जो टाइम लगता है वो कितना है, डिस्टेंस nl कवर करने के लिए P1 को टाइम लगता है T1 और P2 को टाइम लगता है स्मॉल t। तो यहाँ पर रेशियो क्या हो जाएगा, इनवर्स रेशियो लिखना है तो T अपॉन T1। ठीक है, अगर मैं इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ध्यान से ऑब्जर्व करूं, दोनों का LHS बराबर है। अगर LHS बराबर है तो दोनों का RHS बराबर होना चाहिए। यहां से आप लिख पाएंगे T2 अपॉन स्मॉल t शुड बी इक्वल टू स्मॉल t अपॉन T1। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू T1 T2 और यू कैन से स्मॉल t इज इक्वल टू अंडर रूट T1 T2। तो ऐसे क्वेश्चंस में अगर आपको T1 T2 गिवन है तो आप इनका मीटिंग टाइम स्मॉल t आराम से कंप्यूट कर सकते हैं। दिस विल बी वन लाइनर। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम्स में पहले आ चुका है, तो माइंड इट, ये कॉन्सेप्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा इसी का एप्लीकेशन, अगर आप चाहो तो यहाँ से रेशियो निकाल सकते हो इनकी स्पीड्स का। अगर मैं इक्वेशन 1 का यूज करूं
इक्वेशन 1 में वी कैन से S1 अपॉन S2 दिस इज इक्वल टू T2 अपॉन स्मॉल t होना चाहिए था, बट मैं स्मॉल t को क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट T1 T2, अंडर रूट T1 T2 लिख सकते हैं। तो यहां से स्पीड्स का रेशियो आ जाएगा इनका S1 अपॉन S2 दिस इज इक्वल टू अंडर रूट T2 अपॉन T1। गाइस ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर, बेसिकली दो फॉर्मूला हैं जिनको आपको हमेशा याद रखना है। इनका डायरेक्ट एप्लीकेशन एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला याद होगा तो जो डेरिवेशन यहाँ पर किया है वो फिर हमें वहां पर नहीं करना पड़ेगा और हम पूरा टाइम वहां पर सेव कर सकते हैं, ठीक है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कवर करते आगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये राम एंड श्याम स्टार्टेड साइमल्टेनियसली फ्रॉम टाउन्स आर एंड एस, ईच ऑफ देम ट्रेवल टुवर्ड्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द अदर। देखो साइमल्टेनियसली स्टार्ट किया है और टुवर्ड्स ईच अदर स्टार्टिंग पॉइंट ये लोग जा रहे हैं, राइट। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर राम एंड श्याम टुक 40 मिनट्स एंड 90 मिनट्स ईच अदर। कब लगा है टाइम, आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, क्रॉसिंग ईच अदर, और यू कैन से आफ्टर मीटिंग, राइट। फाइंड द टाइम टेकन बाय देम टू मीट ईच अदर। मीटिंग टाइम हमें फाइंड करना है, क्या लिखेंगे, टी मीटिंग इज इक्वल टू अंडर रूट T1 इंटू T2, सीधे आंसर आ जाएगा 60 मिनट्स। ये मैं आपको कह रहा था, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो इतने लेंथी क्वेश्चन का आंसर आप विद इन 5 सेकेंड्स वहां पर बता सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनीष एंड शीतल स्टार्टेड रनिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम P and Q towards Q and P respectively. They meet each other after a certain time t, मतलब मीटिंग टाइम कितना है इनका, स्मॉल t. Thereafter Manish and Sheetal take 16 seconds and 25 seconds respectively to reach their respective destinations. मतलब हमारे पास T1 दिया हुआ है 16 seconds, जो मनीष को टाइम लगता है 16, और T2 कितना दिया हुआ है 25, ठीक है। सेकंड्स में टाइम दिया हुआ है, T1 16 सेकंड्स एंड T2 25 सेकंड्स। उसके बाद इन्होंने लिखा है मनीष की जो स्पीड है वो 12 मीटर पर सेकंड है। मनीष की स्पीड भी दी हुई है 12 मीटर पर सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। देखो डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका क्या है, एक पर्सन की आपको स्पीड गिवन है 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर उस पर्सन का हम टाइम बता पाए कि उसको टोटल टाइम कितना लगा है ये डिस्टेंस PQ कवर करने में, तो मनीष को टाइम कितना लगा होगा, पहले तो वो मीटिंग पॉइंट तक पहुंचा होगा T टाइम में, और उसके बाद उसको कितना टाइम लगा होगा T1 टाइम, राइट, अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। बेसिकली मनीष ने ये जो PQ डिस्टेंस है उसको T+T1 टाइम में कवर किया और शीतल ने T+T2 टाइम में। तो हमें T+T1 पहले कंप्यूट करना है, उसके लिए T की वैल्यू क्या होगी, T इज इक्वल टू अंडर रूट T1 इंटू T2, 16 इंटू 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 20। तो बेसिकली मनीष को कितना टाइम लगा है टोटल 20 प्लस T2 की वैल्यू, T1 की वैल्यू रादर 16। मनीष ने ये पूरी डिस्टेंस 36 सेकंड्स में कवर की, राइट। और मनीष की स्पीड कितनी है 12 मीटर पर सेकंड। तो टोटल डिस्टेंस PQ कितना आ जाएगा, यहाँ से PQ डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू स्पीड 12 मीटर पर सेकंड इंटू टाइम 36, ये आ जाएगा 432 meters. So PQ distance is 432 meters. बेसिकली यहाँ पर हमें शीतल की स्पीड फाइंड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। एक ही पर्सन से स्टिक रहिए, जिसकी स्पीड दी हुई है उसी का टाइम निकाल लो टोटल और आपका सवाल बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट था आज के सेशन में, जो भी हम लोग डिस्कस किया आई होप आपको क्लियर हो गया है। आने वाले सेशंस में हम लोग इससे आगे का जो पार्ट है टाइम एंड डिस्टेंस का वो कवर करेंगे। आगे जो कॉन्सेप्ट्स आने वाले हमारे पास, जैसे ट्रेन्स की हम लोग क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। उसके बाद बोट एंड स्ट्रीम, एस्केलेटर, सर्कुलर ट्रैक्स, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अभी बाकी हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर हिट करना, प्लस ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना। ओके गाइस, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।